हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो यूकेपीएससी, यूटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न जान लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। किसकी हैं, यहाँ पे जो है ह पे दो मात्रा होगी, किसकी हैं। तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ संस्कृति की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं। चलिए आप लोग भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो जो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ हैं वो अरबी फारसी की है। किसकी हैं? अरबी फारसी की है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा गोश वर्ण है। क्या है? निम्न में से कौन सा गोश वर्ण है। गोश का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। गोश का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा वर्ण, कौन सा गोश वर्ण है। ख, च, म, ठ। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो है म। क्या है? म। गोश वर्ण। गोश का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जिसमें ध्वनि का कंपन हो। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष वर्ण कहलाता है। यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होता है। माना वर्ग यानी कि क वर्ग, क, ख, ये आपका जो है अघोष वर्ण हो जाएगा। क और ख यानी कि वर्ग का क वर्ग में क ख या च वर्ग में। तो जो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण। तो इसमें अब आप हिसाब लगा लो कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें अघोष वर्ण हो जाएगा स। कौन सा हो जाएगा? स। कौन सा हो जाएगा? स। ठीक है। तो जो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, सॉरी चौथा प्रश्न है, वो है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो हमारे कंठ से निकलती हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा फार्मूला के बारे में बताऊं कि जैसे क से कंठ, च से तालु, ट से मुर्दा, द से दंत और प से ओष्ठ। ठीक है। क से कंठ, च से तालु, ट से मुर्दा, त से दंत, प से ओष्ठ। जितने भी क वर्ग के वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जितने भी च वर्ण के उच्चारण हैं उनका च वर्ण है, जितने भी च वर्ण के वर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान होगा क से कंठ, च से तालु और ट वर्ण, ट से मुर्दा। और जितने भी त वर्ण के हैं त से दंत और प वर्ण वाले प से ओष्ठ। उनके जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। तो हमारा जो आज का जो उत्तर है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, ख। यानी क, ख, ग, ग इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे? कंठे पे। ठीक है। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो मूल वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है या 53 है। तो जो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है वो है
52, 52। कितनी है? 52। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। इसके लिए हम क्या कहते हैं? पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, और पद के बाद, और पद के बाद क्या हो जाएगा? वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। और जो हमारे पास है वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद। अब पद के लिए एक परिभाषा भी आती है कि पद किसे कहते हैं? जब यह शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो राम पहले पद है, पहले पद था, राम क्या है? एक शब्द है। ठीक है। अब यही शब्द जो है एक वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो उसका नाम पद कहलाता है। तो इस प्रकार हमारी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? वर्ण है। ठीक है। तो आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वो है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? अब नासिक की जिसकी जो ध्वनि नाक से निकलती है वो कौन सा है? यानी कि स है, ग है, ज है या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो नासिक के व्यंजन है वो है या। क्या है? जैसे या 5 अक्षर होता है वो हमारा नासिक के व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा या। अगर यहाँ पे या होगा तो हम उस पर टिक करेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? 32 है, 33 है, 34 है या 36 है? तो आप लोगों को पता है कि हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या, वर्णमाला में व्यंजनों, सॉरी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। 11 स्वर, 33 व्यंजन और 52 वर्ण है। टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। ठीक है। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो सबसे आसान सवाल है, ट, ठ, ड, ड, अण। तो ठ भी इसका आंसर, तो ठ भी ट वर्ग में आता है, ड भी ट वर्ग में आता है और अण भी ट वर्ग में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ट, ट, ठ, ड, ड, अण। ठीक है। ये क्या है? एक ट वर्ग में आते हैं और जो ग है वो क वर्ग में आता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ग। क्लियर? और लास्ट का जो हमारा प्रश्न है वो है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनुस्वार कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे या अकारांत कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह अंग और अह, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो है समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।